हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और जो लोग नहीं देखे हैं पुराने लेक्चर, प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा फॉलो करते हुए आइए, अदरवाइज थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि चीज़ें जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में तभी चलती हैं जब आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, मैं छोटे छोटे लेक्चर्स को कवर करते कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से ज्वाइन कर सकें और चीज़ें जल्दी से जल्दी और एक प्रिसाइज वे में कवर कर सकें। आज हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट। मैं वीपी लिखूंगा, अगर वीपी लिखूंगा तो आप समझिएगा वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये कौन कौन से आर्टिकल में कवर है, तो ये आर्टिकल, और हाँ, ये पीडीएफ के लिए मैं लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैं जीके की भी फ्री क्विज चला रहा हूँ एंड इंग्लिश के भी, तो वहाँ पे भी आप लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेन चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम के। अब देखिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक। ये बताता है क्या है? ये बताता है आर्टिकल हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो अगर इसके बीच में होगा तो आप क्वेश्चन में एलिमिनेट भी कर पाएंगे। 63 से 71 के बीच में होगा तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर पाएंगे, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। और उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इस समय में करंट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर के हैं। वो 14th नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जी। ठीक है, धनकर। ये हमारे इस समय का वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। मतलब ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, जो मतलब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये रही बात। अब देखिए कुछ और चीजें मैं आर्टिकल से डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एक बार मैं पीपीटी पे गो थ्रू हो लेता हूँ कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा की बात करता है। ठीक है, राज्यसभा की बात करता है। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी वही होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को हम लोग आज राज्यसभा का चेयरमैन बना देते हैं। और थोड़ा सा गंभीर माना जाता है वो सदन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीनियर मेंबर्स होते हैं और वो बैकडोर एंट्री भी मानी जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और हाँ, ये वोट भी कर सकते हैं इन केस कि अगर मान लो टाई हो रहा है तो राज्यसभा में इनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? तो ये हमारा मेंशन हुआ है कि ये आर्टिकल 65 में मेंशन करता है। आर्टिकल 65 में मेंशन करता है कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहेंगे। और डिस्चार्ज फंक्शन, डिस्चार्ज फंक्शन मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं है तो आप ये क्या करेंगे, ये फंक्शन भी फॉलो करेंगे प्रेसिडेंट का। वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 70 में है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अभी कंटिन्यूटी से चलूंगा, बट एक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ आपका। और देखिए अब बात कर लेता है इलेक्शन का। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली क्या होता है? ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आपको वोट एक देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 से 4 वोट देने होंगे। प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? राज्यसभा और प्रेसिडेंट में क्या होता था? मैंने प्रेसिडेंट में पिछली क्लास में बताया था कि प्रेसिडेंट में क्या होता है कि आपको ये ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इलेक्शन किस आर्टिकल में आता है? तो ये इलेक्शन जो है आर्टिकल 66 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 66 में। एक सीक्वेंस में मैं चलूंगा अभी। अब इलेक्टोरल कौन सा होता है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं? तो एमपी ऑफ बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के जो हमारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी है। मतलब ऑल का मतलब होता है, ऑल एमपी का मतलब होता है नॉमिनेटेड भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। क्यों मैं नॉमिनेटेड की बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो नॉमिनेटेड हैं ये अलाउ नहीं होते थे प्रेसिडेंट के टाइम पे। इसमें क्योंकि रोल वैसा है नहीं, इस वजह से इसमें दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्या चीजें हम लोग जान गए? हम लोग ये जान गए कि आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में ऑल एमपी ऑफ लोकसभा राज्यसभा होते हैं। इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोला जाता है। और ये कई बार मतलब प्रेसिडेंट के न रहने पे ये प्रेसिडेंट का भी रोल अदा करते हैं। प्लस दूसरा चीज कि अब ये उन्हीं का फंक्शन भी डिस्चार्ज करते हैं, उन्हीं जैसा सेम काम भी करते हैं। अब कुछ चीजें
और जो होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि इनका टर्म क्या होता है। एक बेसिकली जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। बट इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो इनको कुछ ऐसा देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और चीज़ें सही से नहीं चल रही, मेंटली डिसेबल टाइप की चीज़ें हैं, तो इनको रिमूव भी किया जा सकता है। और ये री एलिजिबल है, मतलब कि कितनी बार भी वो री एलिजिबल हो सकते हैं। ऑफिस से इनको रिमूव कर दिया जाएगा बस राज्यसभा में वो बिल पास करके, ठीक है, और मेजोरिटी से ही बस ये निकल जाएंगे। राष्ट्रपति की तरह इनमें पूरा प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ठीक। और ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक। काफ़ी चीज़ें हो गई। और ओथ कौन इनका दिलाता है, तो ओथ इनके दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया इसमें कि 5 साल का टर्म होता है, रीलिजिबल हो सकते हैं कई बार। रिमूवल इनका बस जो प्रोसेस चलेगा वो राज्यसभा में चलेगा, लोकसभा में नहीं चलेगा। और ये मेजोरिटी से जो हाउस में प्रेजेंट हैं उनसे ही टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर हैं उन्हीं से इनको रिमूव किया जा सकता है। और जो रेजिग्नेशन होता है वो रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते, अरे प्रेसिडेंट को देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और ओथ भी कौन दिलाता है, इनका प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाते हैं। अगर सीजीआई नहीं है तो कौन दिलाता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब ये चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक सीक्वेंस वे में आपको सारे आर्टिकल्स को डिराइव कर दे रहा हूँ, ठीक। फॉर एग्जांपल अब आर्टिकल 63 से बात करते हैं। 63 से 71 तक चलना है अपने को, 63 से 71 तक चलना है। तो 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक। अब 64 उसमें कौन सा आर्टिकल था, 52 था प्रेसिडेंट में। अब ये क्या कहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे किसके, राज्यसभा के। चेयरमैन किसके होंगे, राज्यसभा के, ठीक। आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वीपी एक्ट करेंगे कैसा, प्रेसिडेंट जैसा। मतलब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमेशा सोचते हैं कि कोई इशू आ जाए और प्रेसिडेंट ना रहे ताकि वो प्रेसिडेंट बन सके, ठीक। 66 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ वीपी। इलेक्शन में क्या, इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। 67 पे चलते हैं। 67 कहता है, हाँ, और एज कितनी हो सकती है, तो एज इनकी मैक्सिमम 35 होगी, जो कि राज्यसभा में एलिजिबल की हो सकते हैं। मिनिमम एज, मतलब मिनिमम एज सॉरी 35 होगी, मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, ठीक। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए जो राज्यसभा में एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए होता है। अब आते हैं 67 पे। 67 बताता है कि इनका टर्म कितना होगा। टर्म कितना होगा, 5 ईयर। मैंने पहले ही बता दिया, काफ़ी चीज़ें इजी कर दी है मैंने, सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। अब इसी में रेजिग्नेशन किसको देंगे, रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। और ये रिमूवल कैसे होगा इनका, रिमूवल होगा इनका किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा। और इसमें कैसे होगा, तो मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर, 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। और जितने लोग प्रेजेंट हैं मेजोरिटी से इनको हटा दिया जा सकता है, ठीक। ये चीजें हो गई 67 तक। अब आते हैं 68 पे। 68 क्या कहता है, तो 68 कहता है कि जो इलेक्शन होगा, अगर इनकी वैकेंसी खाली हो जा रही है तो इलेक्शन के लिए 60 दिन दिया जाएगा। 60 डे के अंदर में, विथिन 60 डेज वाइस प्रेसिडेंट की सीट फिल की जाए, खाली नहीं रह सकती, ठीक है, इलेक्शन होगा। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं 69 की। 69 क्या कहता है, 69 कहता है ओथ कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। 70 क्या कहता है, 70 कहता है डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। अब आती है बात 71 की, लास्ट है आर्टिकल अगर देखा जाए तो इनसे रिलेशन का, कि ये जो सारे डाउट्स डिस्प्यूट्स हैं, अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, इलेक्शन डिस्प्यूट जो हो रहा है वो कौन सॉल्व करेगा, वो किसके पास जाएगा, कौन इंक्वायरी करेगा, तो वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये क्या करता है, डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन की बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट के भी डिस्प्यूट जो है और जो वाइस प्रेसिडेंट का है, दोनों का डिस्प्यूट जो है एससी देखता है, कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। अब मैं एक और आर्टिकल इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ, आर्टिकल 72, ठीक है। आर्टिकल 72 क्या है ना, पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग मतलब माफी
करने वाला पावर है किसका, प्रेसिडेंट का। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वाइस प्रेसिडेंट कवर हो गया, प्रेसिडेंट कवर हो गया, फंडामेंटल राइट्स, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ये दो खत्म हो गया ना तो फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।